अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने क्या करना है, 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक का टॉपिक हमारे पास क्या है, ओएसआई नेटवर्किंग मॉडल। नहायत ही इम्पोर्टेंट एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास है, इसे हम नेटवर्किंग मॉडल भी कहते हैं और इसको हम ओएसआई नेटवर्किंग मॉडल भी कहते हैं। दोनों तरह से आपके पास आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले ओएसआई नेटवर्किंग मॉडल की डेफिनेशन देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखी हुई है। ओएसआई स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI Open System Interconnection Model हमारे पास क्या है, इज अ फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स इंटरेक्ट। मीन्स कि हमारे पास एक फ्रेमवर्क है जिसमें हम देखते हैं कि जो नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स है आपस में किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब इसने फ्रेमवर्क कहा कि हमारे पास क्या है, OSI एक फ्रेमवर्क है। मीन्स कि आपके पास इस तरह से लेयर्स की फॉर्म में आपके पास, या फिर कह लें आपके पास एक जो पार्ट्स की फॉर्म में किस तरह से डिवाइसेस आपस में अटैच है एक दूसरे के साथ, उस चीज़ को हम फ्रेमवर्क कहते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है कि फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन लेयर। क्या है, एक आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, एक लेयर्स की फॉर्म बना रही है। हम आपस में एक प्रॉब्लम को पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप हमारे पास क्या हो रहा है उसका सोल्यूशन हमें प्रोवाइड होगा। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, फ्रेमवर्क कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास इसका याद करने का तरीका क्या है, हमारे पास ओवरसी मॉडल का सबसे पहले इसमें देखते हैं हमारे पास इसकी 7 लेयर्स होती हैं। 7 लेयर्स आ गए आपके पास। अक्सर लोग हम क्या करते हैं, ये नीचे से ऊपर की तरफ याद करते हैं। मीन्स के पहले नंबर पे फिजिकल लेयर, दूसरे नंबर पे डाटा लिंक लेयर, तीसरे नंबर पे आपके पास नेटवर्क लेयर, फोर्थ नंबर पे आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर सेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, फिर एप्लीकेशन लेयर। तो अगर इसका फ्लो देखा जाए, अगर डाउनवर्ड से या अपवर्ड की तरफ जा रहा है, मीन के पहले फिजिकल लास्ट एप्लीकेशन लेयर आ रही है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, रिसीवर साइड हमारे पास है। मीन से यहाँ से हमारे पास डेटा रिसीव होता है। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आए, मीन्स क्या, अगर एक यूज़र क्या कर रहा है, अपने एक एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है, एप्लीकेशन से कोई कमांड दे रहा है, तो एप्लीकेशन हमारे पास क्या हो रही है, एप्लीकेशन लेयर पर डेटा कहाँ पे जाएगा, प्रेजेंटेशन लेयर पे, फिर सेशन लेयर पे। तो सेंडिंग साइड अगर देखी जाए तो वो हमारे पास क्या होती है, अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ। लेकिन जो आपकी बुक में है, जो उसने लेयर्स बताया, वो उसने डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ से बताया कि किस तरह से डेटा हमारे पास से रिसीव होता है यूज़र को, ठीक है। मीन्स के सर्वर साइड उसने बताई हुई है कि डेटा किस तरह से रिसीव हो रहा है यूज़र को। सबसे पहले उन्होंने आपकी बुक में प्रेजेंस फिजिकल लेयर दी हुई है, ठीक है। तो उससे पहले हम देखते हैं इसको याद करने का तरीका हमारे पास क्या है। अगर आपने 7 लेयर्स को याद करना है तो उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा सेंटेंस है, प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज्जा अवे। डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ डायरेक्शन है याद करने की। पी मीन प्लीज, यानी उसका जो कैप फर्स्ट लेटर हमने लिया, पी मीन फिजिकल लेयर। डू का जो फर्स्ट हमारे पास डी था, डाटा लिंक लेयर। फिर नोट का हमारे पास नेटवर्क लेयर। फिर थ्रो का टी जो था, ट्रांसपोर्ट लेयर। सॉसेज का एस हमारे पास सेशन लेयर। प्रेजेंटेशन का पिज़्ज़ा का पी हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर। अवे का ए हमारे पास एप्लीकेशन लेयर। तो अगर तो हम ये वाला सेंटेंस याद कर लेते हैं तो हमारे पास जो ओएसआई के जो 7 लेयर्स हैं, हमारे पास उसके नेम इजीली हम उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज़्ज़ा अवे, ये हमारे पास इसकी 7 लेयर्स को याद करने का एक सेंटेंस आ गया। सेकेंड नंबर पे हमारे पास जो फर्स्ट वाली ऊपर से जो हमारे पास इसकी 3 लेयर्स होती हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर। ये हमारे पास क्या होता है, बेसिकली हमारे पास होती हैं सॉफ्टवेयर लेयर्स। इनका काम हमारे पास एप्लीकेशन से रिलेटेड होता है। अगर हम लास्ट वाले की बात करें, जो नेटवर्क का डाटा है, फिजिकल लेयर है, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है एप्लीकेशन लेयर। मीन्स के डेटा किस तरह से आपके पास सर्वर साइड पे काम कर रहा है, ये हमारे पास आ जाती है एप्लीकेशन लेयर में। और जो हमारे पास जो सेंटर में हमारे पास जो बढ़ती है ट्रांसपोर्ट, वो हमारे पास क्या होता है, वो इस पूरे मॉडल का, ओएसआई मॉडल का हार्ट होता है। हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल हमारे पास क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, इसकी 7 लेयर्स आ गई। इसको याद करने का मेथड आ गया, किस तरह से हम इसके नेम को याद कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक सेंटेंस आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास फिजिकल लेयर आ जाती है। फिजिकल लेयर हमारे पास क्या होती है, बेसिकली फिजिकल लेयर में हमारे पास क्या होता है, एक्चुअल कनेक्शन होता है बिटवीन डिवाइसेस का। मीन्स कि आपके पास जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइस है, हब्स है, राउटर है, स्विच है,
जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइस है उनका आपस में एक कनेक्शन किस तरह से इस्टेब्लिश हो रहा है, वो हम सारी चीज़ें किस में करते हैं, फिजिकल लेयर में। अगर फिजिकल लेयर की डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, physical layer is liable for actual connection between devices. The process of sending unprocessed data bits via physical medium is the focus here. मीन्स के फिजिकल लेयर में हमारे पास क्या होता है, जो डेटा होता है वो बिट्स की फॉर्म में आओ, और डेटा कहाँ से आ रहा है, जो भी उसके साथ फिजिकल डिवाइस कनेक्ट है वहां से वो क्या कर रहा है, फिजिकल लेयर डेटा को रिसीव कर रहा है किसी भी मीडियम से। मीडियम आपके पास कोई भी केबल हो सकती है, कोई भी वायर हो सकती है, इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है फिजिकल में, जहां से वो डेटा को बिट्स की फॉर्म में रिसीव कर रहा है। मीन्स के आपस में क्या कर रहा है, कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा है किस तरह से, जो सिग्नल है जो के वायर आपके पास, उससे डेटा किस तरह से हमारे पास फिजिकली आ रहा है। मीन्स कि अगर फिजिकल आपके फिजिकल लेयर में अगर आपके पास फिजिकल डिवाइस ही नहीं, अगर मीडियम ही नहीं है आपके पास फिजिकली, तो फिजिकल लेयर यहाँ पे वर्किंग नहीं करेगी हमारे पास, मीन्स कि उसका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो फिजिकल लेयर में फिजिकल मीडियम का होना जरूरी है, जहाँ से हम डेटा बिट्स की फॉर्म में लेते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू आपकी बुक की बात की जाए, उसमें हमारे पास एग्जाम्पल किसकी दी हुई है, हमारे पास एग्जाम्पल दिया हार्डवेयर की। इमेजिन द हार्डवेयर दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर लाइक अ नेटवर्क, इंटरफेस केबल्स, रिपीटर्स, हब्स एंड कनेक्टर्स। मीन्स कि अगर आपके सिस्टम से अगर हम जो हार्ड ड्राइव है आपके पास, जो हार्डवेयर डिवाइसेज है, अगर हम उसको खत्म रिमूव कर दें तो आपका क्या होगा, सिस्टम काम ही नहीं करेगा। तो जब तक आपके सिस्टम के अंदर हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्ट है, मीन्स आपके पास नेटवर्क है, केबल्स लगी हुई हैं, रिपीटर्स है, हब्स वगैरह या कनेक्टर्स जितने भी आपके डिवाइस के साथ अटैच है, तब तक आपका सिस्टम क्या करेगा, वर्किंग करता रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास किस में आ जाता है, फिजिकल लेयर में। मीन्स कि आपस में ये जो फिजिकल डिवाइसेज होती हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेज होती हैं, उनमें जो कनेक्शन जो इस्टेब्लिश करता है वो हमारे पास कहाँ पे डिस्कस होता है, फिजिकल लेयर में। ठीक है। सेकेंडली हमारे पास क्या आ जाती है इसकी, डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर में हमारे पास क्या होता है, मूव्स डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर विद इन अ नेटवर्क। मीन्स के एक नेटवर्क के अंदर किस तरह से जो डेटा है वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस की तरफ जा रहा है, या एक नोड से दूसरे नोड की तरफ डेटा मूव कर रहा है, वो हमारे पास कहाँ पर डिस्कस करते हैं हम, डाटा लिंक लेयर में। अगर डाटा लिंक लेयर की हम डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन में हमारे पास क्या होता है, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन एज वेल एज नोड टू नोड डेटा ट्रांसपोर्ट। It ensures error-free data transmission from the physical layer। मीन्स के फिजिकल लेयर के बाद हमारे पास जो डाटा लिंक लेयर आती है, इसमें डेटा हमारे पास क्या होता है, किस तरह से, लेट्स सपोज आपके पास दो डिवाइसेज हैं, दो पीसीज हैं। अब एक पीसी से डेटा दूसरे पीसी तक पहुंचने तक का अमल जो हमारे पास कहाँ पे होता है, डाटा लिंक लेयर में होता है। एक नोड से दूसरे नोड तक डेटा किस तरह से हमारे पास जा रहा है, वो हम कहाँ डिस्कस करते हैं, डाटा लिंक लेयर में। एक तो ये हमारे पास काम होता है डाटा लिंक लेयर का। दूसरे नंबर में हमारे पास का काम क्या होता है, ये एरर डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करने के बाद एरर की कोरेक्शन भी करता है। तो एरर डिटेक्शन और करेक्शन का भी कॉन्सेप्ट हमारे पास किस में आ गया, डाटा लिंक लेयर में। बेसिकली ये जो एरर डिटेक्शन का काम होता है ये हमारे पास डाटा लिंक लेयर में भी होता है और ट्रांसपोर्ट लेयर में भी होता है। तो एज एमसीक्यू के तौर पे आपके पास आ सकता है कि जो एरर डिटेक्शन का हमारे पास जो प्रोसेस होता है कौन कौन सी लेयर में होता है, डाटा लिंक लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर। ये तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ गई किसकी, डाटा लिंक लेयर की। हमारे पास जो डेफिनेशन आ गई कि एरर करेक्शन होता है, एरर डिटेक्ट करते हैं, और उसके अलावा क्या करता है, जो डेटा होता है उसको ट्रांसमिट करता है नोड टू नोड, जब हम उसको फिजिकल लेयर से लेते हैं। ठीक है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल में हमारे पास क्या आ जाता है, थिंक ऑफ अ डाटा लिंक लेयर एज अ ट्रैफिक लाइट्स एट इंटरसेक्शन विच मैनेज द फ्लो ऑफ कार्स एंड प्रिवेंट कोलिजन। मीन्स कि हम डाटा की बात करें तो उसमें आपस में कोलिजन ना हो, तो वो भी हमारे पास काम किस में होता है, जो वर्किंग होती है वो फिजिकल एंड मैथमेटिकल। एग्जांपल उसने दी हुई है आपके पास ट्रैफिक लाइट्स की, जैसे आपके पास रोड्स पर ट्रैफिक लाइट्स लगी होती है, उसमें हमारे पास क्या होता है, अगर ट्रैफिक लाइट ना लगी हो तो उसमें क्या होगा, जो ट्रैफिक आ रही है आपके पास लेफ्ट से, राइट से, अप से, डाउन से, तो उसमें जो कोलिजन के चांसेस हमारे पास होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। बट अगर हम ट्रैफिक लाइट का यूज़ करें तो डेटा क्या होगा, स्मूथली फ्लो करेगा, आपस में जो कोलिजन के चांसेस होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो डाटा लिंक लेयर में हमारे पास यही उसका काम होता है कि वो डाटा को इंश्योर करते हैं कि डाटा कौन सी नोड से कौन सी नोड पे जाना है। कोलिजन के चांसेस हमारे पास इसमें ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि डाटा लिंक लेयर में हमारे पास बेसिकली क्या यूज़ करता है, डाटा लिंक लेयर में हमारा हम क्या यूज़ करते हैं, मैक एड्रेस यूज़ करते हैं। मैक एड्रेस हमारे पास क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीन्स के जिस डिवाइस को हमने डाटा सेंड करना है वो हम ऑलरेडी फर्स्ट वाले डिवाइस को, सोर्स वाले फायर डिवाइस को दे देते हैं, तो वो डायरेक्टली अपने डेस्टिनेशन में मूव करके उस जो डेटा उसके पास होता है उसको वहाँ पे डिलीवर कर देता है। तो क्या आ गया हमारे पास डाटा लिंक लेयर में,
डिवाइस हम क्या करते हैं, जो डेटा होता है वो मूव करते हैं फ्रॉम वन नोड टू अनदर विद इन अ नेटवर्क। एक काम ये हो गया। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आता है, ये एक एरर डिटेक्ट करता है, उसको करेक्शन करता है। ठीक है, ये दो हमारे पास इसके वर्क आगे के कौन कौन से दो काम हमारे पास डेटा लिंक लेयर परफॉर्म करता है। डाटा लिंक लेयर के बाद हमारे पास कौन से ऊपर हमारे पास जो डाटा होता है वो कहाँ पे चल जाता है, नेटवर्क लेयर में। तो नेटवर्क लेयर में देखते हैं हमारे पास, नेटवर्क लेयर में हमारे पास क्या होता है, डिसाइड्स द बेस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। मीन्स के आपके पास एक डिवाइस है, उसने डाटा को सेंड करना, उसके मल्टीपल रूट्स हैं, मल्टीपल पास हैं, पाथ से आपके पास है कि डेटा डेस्टिनेशन पे कौन से पाथ पे जाएगा। तो जो नेटवर्क लेयर होता है उसका काम ये होता है कि उसको उसने बेस्ट रूट प्रोवाइड करना है, जो डेटा अपने डेस्टिनेशन पे इजीली क्विकली एंड फास्टली पहुंच जाए। ठीक है, अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें नेटवर्क लेयर की, नेटवर्क लेयर में हमारे पास क्या होता है, नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। इट डिटरमाइंस द बेस्ट पाथ फॉर डेटा टू ट्रेवल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, वही काम आ गया। मीन्स के मल्टीपल पाथ है, मल्टीपल पाथ में बेस्ट रूट सेलेक्ट करना, डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन में पहुंचाना, किस में आ जाता है, नेटवर्क लेयर में। अगर ये लाइव एग्जांपल की बात की जाए, जैसे आपके पास क्या है, जीपीएस सिस्टम है, आपके पास मैप है, मैप में हमारे पास क्या है, जीपीएस सिस्टम है। जीपीएस सिस्टम क्या करता है, हमारे पास आपके पास एक बेस्ट रूट प्रोवाइड करता है, बेस्ट पाथ प्रोवाइड करता है कि आपने अपने सोर्स से कहाँ पे जाना है। लेट्स सपोज ने आपको स्कूल से, होम से स्कूल की एग्जांपल दी है। हम क्या करते हैं, आपने अपने घर से स्कूल की तरफ जाना है। अब उसके मल्टीपल पाथ आपके पास है, कोई आपके पास किसी डायरेक्शन से लेके जा रहा है स्कूल की तरफ, कोई किसी डायरेक्शन की तरफ से लेके जा रहा है। लेकिन जो जीपीएस सिस्टम होता है वो आपके पास क्या करता है, आपके पास शॉर्टेस्ट रूट प्रोवाइड करेगा, जो बेस्ट रूट होगा आपके पास, जिससे आप इजीली आराम से अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए। ये हमारे पास अगर नेटवर्क लेयर की बात करें, नेटवर्क आपके पास नेटवर्क लेयर में भी यही होता है। तो डेटा को हमने सेंड करना है तो नेटवर्क लेयर हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक शॉर्टेस्ट पाथ प्रोवाइड करता है, जिससे डेटा अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। नेटवर्क लेयर में बेसिकली हम क्या यूज़ करते हैं, फिजिकल लेयर में हमारे पास जो डाटा लिंक लेयर थी उसमें तो हमने मैक एड्रेस यूज़ किया था, क्योंकि हम नोड टू नोड की बात करते। बट नेटवर्क लेयर में हम क्या कर रहे हैं, हमने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है, कौन सा पाथ हमारे पास बेस्ट रहेगा, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आईपी एड्रेस। हम यह यूज़ क्या करते हैं, नेटवर्क लेयर में आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं, किस जो डेटा होता है वो सोर्स से डेस्टिनेशन पे क्विकली पहुंच जाए। ठीक है, नेटवर्क लेयर में आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास। देन हमारे पास आगे ट्रांसपोर्ट लेयर आ जाती है, इसमें अक्सर सैंडविच लेयर भी कहते हैं, क्योंकि इसके तीन लेयर्स आपके पास नीचे हैं, तीन लेयर्स आपके पास ऊपर, तो नेट ट्रांसपोर्ट लेयर किस्म के सेंटर में बन जाती है। तो इस तरह से इसको इसलिए हम ओएसआई मॉडल का हार्ट भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है, हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे पास क्या होता है, जो डेटा होता है वो हमारे पास क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, चंक्स में डिवाइड हो जाता है, और एंड इंश्योर्स डिलीवरी एंड एरर चेकिंग। अब नेट ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे पास क्या हो रहा है कि मीन्स के जो डेटा आपके पास आ रहा है उसको हमें क्या करना है, पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना, और इस बात को यकीनी बनाना है कि जो डेटा है वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंच गया, वहां पे डिलीवर हो चुका है, अपने डेस्टिनेशन पे चला गया। इस बात को इस बात को यकीनी बनाना हमारे पास नेट ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। और एरर चेकिंग भी हमारे पास किस में आ गया, ट्रांसपोर्ट लेयर के एरर जो चेकिंग होती है, आपके पास डेटा में कोई एरर तो नहीं, वो भी हमने किसने चेक करना है, ट्रांसपोर्ट लेयर ने खुद ही चेक करना है। इसमें एक एरर चेकिंग हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर में था, एक हमने ऑलरेडी पहले पीछे बारा था डाटा लिंक में। एरर चेकिंग दो लेयर्स में होता है हमारे पास, ट्रांसपोर्ट लेयर और डाटा लिंक लेयर। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है ट्रांसपोर्ट लेयर की, ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योर्स दैट डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्रोसेस रीरनिंग ऑन सोर्स एंड सिस्टम to a process sourcing on destination and system. It manages data flow control and error checking. वही आगे बात है हमारे पास कि किस तरह से जो डेटा है वो सोर्स एंड सिस्टम से डेस्टिनेशन एंड सिस्टम तक जा रहा है, उस बात को यकीनी बनाने का डेटा आपका सेंड हो गया। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में हमारे पास क्या होता है, जैसे आपके पास थिंक अबाउट ट्रांसपोर्ट एज अ डिलीवरी सर्विस दैट इंश्योर्स योर पैकेज अराइव सेफली ऑन टाइम। मीन्स के आप अगर कोई डिलीवरी सिस्टम की एग्जांपल ले लें, आपके पास कोई राइडर है, उसने कोई डेटा पहुंचाना है, तो क्या करेगा,
आपके पास जो डेटा होता है उसकी डेस्टिनेशन में पहुंचाने का काम हमारे पास राइडर का होता है, जो आपके पास डिलीवरी मैन होता है उसका काम होता है किस तरह से वो आपके पास जो डेटा है उसको सेफली ऑन द टाइम उसके डेस्टिनेशन पे पहुंचा रहा है। ये सारा हमारे पास किस में आ गया, ट्रांसपोर्ट लेयर में। देन हमारे पास आगे क्या आ जाता है, सेशन लेयर। सेशन लेयर देखिए नेम से ही हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहा है एक छोटा सा सेशन, कोई आपस में टाइम पीरियड मैनेज करना, जो उसके बाद ड्यूरेशन कह लें हमारे पास। सेशन लेयर में हमारे पास क्या आता है, मैनेज कनेक्शन, मीन्स कि जब दो डिवाइसेस के दरमियान हम डेटा सेंड कर रहे हैं उसमें जो उसका टाइम पीरियड है कितनी देर तक ये आपस में डिवाइसेस जो कनेक्ट रहेंगे, वो हमारे पास किस में आ जाता है, सेशन लेयर में। सेशन लेयर में सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। सबसे पहले क्या होता है, कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। देन कनेक्शन क्या करता है, मेंटेन रहता है जब तक डेटा आपके पास सेंड नहीं हो जाता। जैसे ही डेटा सेंड हो जाता है तो जो कनेक्शन होता है वो हमारे पास क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है सिस्टम हमारे पास दोनों का कनेक्शन में। अगर डेफिनेशन की बात करें सेशन लेयर की, उसमें हमारे पास क्या होता है, सेशन लेयर मैनेज सेशन बिटवीन एप्लीकेशंस, इट establishes, maintains and terminates connection between devices। ठीक हो गया। मीन्स के जो आपके पास जो एप्लीकेशन लेयर्स होती हैं आपके पास उसके दरमियान किस तरह से कनेक्शन मैनेज करता है, मेंटेन होता है, किस तरह से टर्मिनेट होता है, वही बात आती है हमारे पास। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात लें, जो आपका अकॉर्डिंग टू योर बुक हमारे पास एग्जांपल उसने क्या दी हुई है कि फ़ोन कॉल की एग्जांपल दी हुई है, जिसमें सेशन लेयर स्टार्ट सेटअप द कॉल कीप्स इट कनेक्ट एंड इट्स व्हेन यू हैंग अप। मीन्स के फ़ोन कॉल की एग्जांपल दिया, लेट्स सपोज आपके पास कोई फ़ोन कॉल आया, जैसे ही आपने फ़ोन कॉल उठाया कनेक्शन क्या हुआ, इस्टेब्लिश हो गया। जब तक आप बात कर रहे हैं कनेक्शन क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। जैसे ही फ़ोन कॉल आप एंड करते हैं तो फ़ोन बंद कर देते हैं तो उससे क्या होता है, आपके पास जो कनेक्शन होता है, जो फ़ोन कॉल होती है वो ख़त्म हो जाती है, वो टर्मिनेट हो जाता है। तो सेशन लेयर का भी काम हमारे पास ओवरसी मॉडल में यही होता है कि जब डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे सेंड हो रहा है, सबसे पहले एक कनेक्शन मैनेज कर कनेक्शन स्टैब्लिश करता है दूसरे डिवाइस के साथ, डेटा को सेंड करते हैं यानी कनेक्शन मेंटेन रह रहा था, जैसे ही डेटा सेंड हो जाता है तो कनेक्शन आपके पास टर्मिनेट हो जाता है। तो ये हमारे पास सेशन लेयर का काम होता है। उसके बाद अगर हम ऊपर वाली लेयर पे जाएं जो हमारे पास होती है प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर हमारे पास क्या करता है, फॉर्मेट द डेटा। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम ओएससी मॉडल को रिसीवर साइड से देख रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे हमारा पास डेटा बिट्स की फॉर्म में था। अब आहिस्ता आहिस्ता ये यूजर के पास जा रहा है, तो प्रेजेंटेशन का लेयर का क्या काम है, जो डेटा आपके पास बिट्स की फॉर्म में है, इंक्रिप्शन की फॉर्म में है, उसको डिक्रिप्ट करें। मीन्स के आपके पास जो डेटा है उसको यूजर्स की लैंग्वेज में कन्वर्ट करें। बिट्स की फॉर्म में है तो डेटा हमारे पास ऐप पर किस फॉर्म में आता है, जो यूजर ने जिस फॉर्म में डेटा दिया होगा, तो ये क्या करेगा, उस फॉर्म में डेटा को कन्वर्ट करेगा ताकि यूजर उसको इजीली क्विकली अंडरस्टैंड कर सके। इसमें हमारे पास क्या होता है, प्रेजेंटेशन लेयर में presentation layer transfers data between the application layer and the network. It formats and encrypts data to ensure it is readable by the receiving system. अब सबसे पहले हमारे पास ऊपर क्या थी, एप्लीकेशन लेयर थी। एप्लीकेशन लेयर से डेटा सेंड हुआ प्रेजेंटेशन लेयर को, तो प्रेजेंटेशन लेयर ने क्या किया, जो डेटा हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज में था यानी इंग्लिश लैंग्वेज में था, उसको या किसी और भी लैंग्वेज में था, तो डेटा प्रेजेंटेशन लेयर ने क्या किया, उसको जो उसका फॉर्मेट था उसको इनक्रिप्ट कर दिया बाइनरी फॉर्म में, क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो तो बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है, हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। तो डेटा को उसने क्या किया, ट्रांसलेट कर दिया बाइनरी फॉर्म में। तो देन ही हमारे पास फिर सेशन पे ट्रांसपोर्ट पे नेटवर्क पे डेटा फिजिकल लेयर पे जो मूव करेगा। अब हमारे पास नीचे से डेटा ऊपर की तरफ आ रहा है, मीन्स के बिट्स के फॉर्म में डेटा हमारे पास आ रहा है। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा, जो डेटा है उसने इनक्रिप्ट किया उसको डिक्रिप्ट करेगा, डिक्रिप्ट करने के बाद एप्लीकेशन लेयर पे भेज देगा, ताकि जो रिसीवर है उसको इजीली उसको रीड कर सके रिसीविंग साइड पे। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल में उसने क्या दिया हुआ है, उसने एक बुक की एग्जांपल दिया है। बुक में हमारे पास क्या है, थिंक ऑफ द प्रेजेंटेशन एज अ ट्रांसलेटर कन्वर्टिंग अ बुक फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर सो दैट मोर पीपल कैन रीड इट। मीन्स कि एक आपके पास बुक है, लेट्स सपोज वो उर्दू में लिखी हुई है। अब अगर हम वो उर्दू में बुक जो लिखी हुई है अगर हम उसको मल्टीपल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दें, मीन्स अगर हम उसको इंग्लिश में भी लिखते हैं, फ्रेंच में भी लिखते हैं, स्पेनिश में भी लिखते हैं, दो तीन लैंग्वेज में मजीद यानी उसको कन्वर्ट कर देते हैं उस बुक को, तो उससे क्या होगा, मल्टीपल पीपल्स
मल्टीपल पीपल क्या करेंगे, आपकी जो बुक होगी उसको रीड कर सकेंगे, क्योंकि उसकी लैंग्वेज चेंज होगी। तो जो जो लैंग्वेज वो जानता होगा, जो जो कंट्री वाला जो जो पर्सन जानते होंगे, वो उसको इजीली रीड कर सकते हैं। तो ये उसने एग्जांपल दिया आपके पास प्रेजेंटेशन लेयर में, ठीक है। देन आगे हमारे पास क्या आ जाता है, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, जो फाइनल डेटा हमारे पास नीचे से फिजिकल लेयर से लेके सारी वर्किंग होके आती है। तो एप्लीकेशन लेयर में क्या करता है, एप्लीकेशन लेयर का काम यही होता है कि जो डेटा आया है वो यूजर को एज इट इज डिस्प्ले करता है, शो डेटा टू द यूजर। एग्जाम्पल डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन में हमारे पास क्या होता है, द एप्लीकेशन लेयर इज द क्लोजेस्ट टू द एंड यूजर। इट एंड यूजर कौन से, जो हम है, हमने डेटा प्रोवाइड किया था ना, एंड यूजर इस केस में हम। इसमें क्या करता है, इट प्रोवाइड्स नेटवर्क सर्विस डायरेक्टली टू एप्लीकेशन सच एज ईमेल, वेब ब्राउजिंग, फाइल ट्रांसफर। मीन्स कि हम किसी को ईमेल कर रहे हैं, वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या कर देगा एप्लीकेशन लेयर, हमारे पास उसको डेटा को हमारे पास जो एंड यूजर है जो हम है वो हमें शो करवा देगा। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में हमारे पास क्या होता है, इमेजिन एप्लीकेशन लेयर एज अ वेटर टेकिंग योर ऑर्डर इन अ रेस्टोरेंट एंड ब्रिंगिंग योर फूड। मीन्स अगर आप रेस्टोरेंट के उसने एग्जांपल दिया, मीन्स कि जब आपने कोई फूड कोई ऑर्डर करना होता है, तो वेटर आपके पास आता है, वेटर आपसे आपका मेन्यू पूछता है क्या, यानी क्या क्या आप लेंगे। तो उसमें हम बता देते हैं हमें ये डिश चाहिए, हमें ये कोल्ड ड्रिंक चाहिए, वो लिख लेता है, देन आपको क्या करता है, वो वहाँ से ला के दे देता है। लेकिन जो पीछे का प्रोसेस था, बन कैसे रही है, सर्व कैसे हो रही है, वो तो नहीं ना पता। हमने सिंपल उसको दिया, उसने पीछे से ला के हमें दे दिया। तो ओएसआई मॉडल में भी हमारे पास यही होता है कि जब हम कोई डेटा सेंड करते हैं, हमने अपनी लैंग्वेज में सेंड किया, तो एप्लीकेशन लेयर में हमें हमारी ही लैंग्वेज में हमें उसका रिस्पॉन्स दे दिया। लेकिन जो पीछे की वर्किंग थी, जो हमारे पास सारी उसके पीछे को किस तरह से डेटा सेंड हुआ, ट्रांसलेट हुआ, बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, वो सारा हमारे पास ये नीचे वाली लेयर्स में काम होता है उसका सारा। ठीक है। अगर इसका थोड़ा सा अगर समरी देखें हमारे पास ओवरसी मॉडल की, हमारे पास क्या होती है, सबसे पहले फिजिकल लेयर थी। फिजिकल लेयर क्या करता है, एक्चुअल कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस। ठीक है। देन डाटा लिंक लेयर है, डाटा लिंक लेयर क्या करता है, मूव्स डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर विद इन अ नेटवर्क। नोड टू नोड डिवाइसेस कनेक्ट हुए, आपस में डेटा सेंड हुआ नोड टू नोड डिवाइसेस विद इन अ नेटवर्क में, इसमें हम मैक एड्रेस यूज करते थे। नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर में क्या करता है, डिसाइड द बेस्ट पाथ सोर्स टू डेस्टिनेशन। कौन सा हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ है, कौन सा बेस्ट पाथ है, वो हम किस में डिस्कस करते हैं, नेटवर्क में। ट्रांसपोर्ट लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे पास क्या होता है, ब्रेक डेटा इनटू पीसेस, इंश्योर डिलीवरी। डेटा को पार्ट्स में डिवाइड किया और इस बात को यकीनी बनाना कि जो डेटा आपके पास है वो डेस्टिनेशन वाले, अपना जो उसका डेस्टिनेशन था वहां पे पहुंच गया, इस बात को यकीनी बनाना ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। देन सेशन लेयर, सेशन लेयर क्या करता है, मैनेज सेशन कनेक्शन आपके पास स्टैब्लिश करता है। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, फॉर्मेट द डेटा। एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, शो डेटा टू द यूजर। ठीक है, ये हमारे पास इनका काम था, इनका वर्किंग थी। अब एक चीज छोटी सी और, जो फिजिकल लेयर था उसमें डेटा हमारे पास किसकी फॉर्म में होता है, बिट्स की फॉर्म में। देन आपके पास डाटा लिंक लेयर में हमारे पास क्या होता है, डेटा फ्रेम्स की फॉर्म में। फिर नेटवर्क में हमारे पास पैकेट्स आ जाता है और ट्रांसपोर्ट में हमारे पास सेगमेंट्स आ जाते हैं। डेटा सबसे पहले हमारे पास अगर हम क्लाइंट साइड से देखें, सेंडिंग साइड से डेटा हमारे पास सेगमेंट्स की फॉर्म में आता है। मीन्स कि अगर हमने किसी को ईमेल सेंड करनी है तो ईमेल किस फॉर्म में जाएगा, डेटा कम पहले कन्वर्ट होगा सेगमेंट्स की फॉर्म में, मीन्स के पार्ट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पैकेट्स में कन्वर्ट कैसे होगा, जब हम उसको उसकी हेडर फाइल अटैच कर देंगे, मीन्स के सोर्स कौन से डेस्टिनेशन पे जाना है, तो डेटा क्या होगा, पैकेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सेगमेंट बड़े बड़े पार्ट्स, जैसे ही हमने उसमें हेडर सेक्शन ऐड किया, पैकेट्स की फॉर्म में बन गया। पैकेट्स की फॉर्म के बनने के बाद डेटा को हमने मजीद पार्ट्स में डिवाइड किया, वो फ्रेम्स की फॉर्म में बन जाता है। पैकेट्स के बाद फ्रेम्स आ जाता है, फ्रेम्स को अगर फर्दर हम क्लासीफाई करें, फर्दर हम उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें, तो फ्रेम्स के बाद जो डेटा हमारे पास होता है वो बिट्स की फॉर्म में आ जाता है हमारे पास। ठीक है। ये हमारे पास थी इसकी समरी, कि किस तरह से आपके पास जो डेटा होता है वो इस कंप्यूटर की लैंग्वेज में किस तरह से काम करता है हमारे पास। बेसिकली ये जो आपके पास जो ओएसआई मॉडल है, ये कोई सॉफ्टवेयर या कोई हार्डवेयर नहीं है, बल्कि आपके पास एक कॉन्सेप्ट बेस्ड कह लें, आपके पास एक टॉपिक है कि आपको पता होना चाहिए कि जो जो डेटा हमारे पास है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, वो किस तरह से हाई लेवल लैंग्वेज से बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर प्रोसेसिंग हमें देता है। ये हमारे पास का काम था सिंपल। फंक्शंस देखिए हमारे पास हर एक का काम क्या होता है,
देन हमने देखा कि डेटा हमारे पास किस तरह से कौन-कौन से पार्ट्स में डिवाइड होके लास्ट वाले पार्ट्स पे यानी बिट्स की फॉर्म तक पहुँचता है। ठीक है? ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।